अर्नब, 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 अर्नब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कुछ नहीं है दरवाजे के पीछे, लेकिन तुम ये नीचे क्या कर रही हो? तुम नींद में हो वेदिका? चलो कोई चलो है। ऊपर आकर सो जाओ। बाप रे, कोई है? अरे बाबा, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत कोई जाओ। भी तो नहीं है वहाँ पर। वो तुम्हारे पीछे मत जाओ। अरे सर मुझे दे दीजिए। ये लो। नए घर में आकर तुम्हें कैसा लगा? अच्छा हो तुम आ गए। चलो अब मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। काम करो ठीक से, काम चल साले। और मुझे नहीं लगता कि आज मैं खाना बना पाऊंगी, क्योंकि इन लोगों का काम अभी तक चल रहा है। कोई बात नहीं, आज हम खाना बाहर से मंगा लेंगे और आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। क्या कैंडल लाइट डिनर? वो भी इतने मैस में? कोई बात नहीं, मैं ये सारा मैस क्लीन करवा दूंगा इन लोगों से। हाँ बढ़िया, चाय पानी देंगे मालिक सबको। चलो लगो लगो काम पे लगो, चलो फटाफट चलो। बढ़िया, हम आते हैं अभी अर्नब बाबू को चाबी दे के। अरे अर्नब बाबू। हाँ शुक्ला जी बोलिए। वाह सामान सेट हो रहा है। अच्छा ये चाबी ले लीजिए घर का। और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो भाभी जी, बस एक फोन आप कर दीजिए हमको। वैसे हमको जहाँ तक लगता है कि इतने आलीशान घर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ दूसरी ज़रूरी बात, ये भाड़ा जो है वो टाइम पर मोटवानी साहब के खाते में जमा करा दीजिएगा ना। आपको भी परेशानी नहीं होगी और वो भी परेशानी से बच जाएंगे। करवा दूंगा। और भाभी जी आपको मालूम है आपके बजट में इतना आलीशान घर ऐसे मिलता नहीं है कहीं। ये जो रोड साइड घर है तो कहीं भी आदमी कोई भी ले सकता है। तो हम चले। अर्नब बाबू एक बात कहना था कि इतना अच्छा घर मिला है आपको, गुड लक में कुछ और हमको मिल जाता तो थोड़ा, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझा। बाद में भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है भाभी जी चलते हैं हम। नमस्ते। चलूं मैं? जी हाँ। शुक्रिया। साला कंजूस। ए काम चलो हम जा रहे हैं, काम ढंग से निपटा के आओ। ये तुम क्या कर रहे हो अर्नब? इट्स लुक लाइक वी आर ऑन डेट। तो डेट ही समझ लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं नहाने जा रही हूँ।
कहना है जॉइन यू। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा था। मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज़ मुझे सोने दो। अर्नब, क्या कर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय द वे, कल रात तुम्हें क्या हुआ था?
क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। पक्का? हाँ। बाय द वे, मुझे एक कप चाय मिल सकती है? तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अर्नव, चाय। थैंक यू। अर्नव, आर यू ओके? तुम अभी 1 सेकंड पहले मुझे चाय देकर गई और इतनी जल्दी नहाकर, कपड़े बदलकर तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो बाथरूम में शावर ले रही थी और ये चाय मैंने नहीं दी तुम्हें। यार क्यों मजाक कर रही हो? ये चाय। अर्नव, क्या हुआ? अर्नव, क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो। अर्नव, अर्नव, सुनो तो सही।
जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। अवधेश यादव नाम है मेरा। केबल कनेक्शन के लिए आया। हाँ, कनेक्शन बोर्ड वो उधर। हाँ वो पता है। क्या मतलब कि तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता कि इस घर का कनेक्शन बोर्ड कहाँ पर है? मैडम पिछले 6 महीने में चौथी मर्तबा आया हूँ मैं। यहाँ पे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, जिंदा या मुर्दा। पता नहीं क्या इस घर में ऐसा। लोग सिर्फ 1 महीना या 2 महीना, या तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं या दुनिया। तुम ठीक हो? आर यू ओके वेदिका? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बताओ मुझे क्या हुआ? निखिल के जाने के बाद हमारी सारी खुशियां चली गई। हमने अपना वो घर, शहर सब छोड़ दिया ताकि चैन से जी पाए। पर शायद भगवान हमारे घाव भरना ही नहीं चाहता है। वेदिका मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ? आज केबल कनेक्शन वाला आया था। तो उसने मुझे इस घर के बारे में कुछ बताया। घर के बारे में क्या बताया? उसने कहा कि ये घर शापित है। यहाँ जो कोई भी आता है वो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। वो लोग या तो ये घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर ये दुनिया। और तुमने उसकी बात का विश्वास कर लिया? ऐसी बात नहीं है अर्नब। मैंने भी कुछ अजीब सा महसूस किया इस घर में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे अलावा भी कोई है जो हमें देख रहा है। डर लगता है अर्नब। किसी के ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास होता है मुझे। हाँ ना बाबू, कहिए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शुक्ला जी। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे इस घर के बारे में। जानकारी? जी। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? मुझे ये जानना था कि हमसे पहले ये घर कितने लोगों ने लिया, हुँ? और अगर लिया तो वो लोग ये घर छोड़ करके चले गए, और अगर गए हैं तो वो लोग अभी कहाँ पर हैं? जिंदा हैं या मर गए? अरे 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 अरे, आप तनिक शांति से बात कीजिए भाई। अब इतने लोगों का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। अब वो हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं जो हमें पता दे के गए कि अपना खत बत करते रहना है। और तनिक तनिक शांति रखिए भाई और सही से बताइए हुआ क्या है।
कौन सी आफत आ गई? मुझे ये बताइए, क्या ये घर शापित है? नहीं, क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा? मैंने सुना है 24 घर में आता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। या तो वो घर छोड़कर जाता है या दुनिया। अरे अर्नब बाबू, 21वीं शताब्दी में भी आप ये भूत प्रेत और चुड़ैल की बात पे यकीन करते हैं? अरे अरे, आप जैसे पढ़े लिखे अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर हम जैसों का क्या होगा? यहाँ तो इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है और आप कह रहे हैं कि उस बंगले में भूत प्रेत है। देखिए देखिए अन्ना बाबू, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको ये सारी बातें बताई किसने? केबल वाले ने। केबल वाले ने? ओ हो, ये पक्का ये अवधेश यादव होगा। अरे अरे अन्ना बाबू, आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। आप मुझे भले आदमी लगे इसलिए मैंने आपको ये घर आपके बजट में दिलवाया है। पहले भी तो आप कितने घर देख चुके थे ना, उससे पहले तो आपको पसंद नहीं आया। ये पसंद आया क्योंकि आपके बजट में था। आपके और भाभी जी के कहने पर ना मैंने मोटवानी साहब के हाथ पैर जोड़े और इतना कम भाड़ा करवाया, और अभी आप कह रहे हैं आपको घर नहीं चाहिए। अरे ठीक है भाई, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और हमारे पास भी बहुत पार्टियां हैं, अच्छा लोकेशन है, कोई भी मिल जाएगा। लेकिन देखिए अर्नब बाबू, आप भले इंसान हो इसलिए फिर समझा रहा हूँ, ठंडे दिमाग से सोचिए। आप और आपकी मैडम पहले आपस में बैठ के विचार कर लीजिए, उसके बाद हमको आप बताइएगा। हाँ हाँ, ठीक है रखते हैं, चलिए धन्यवाद। क्या साहब, किसको शेंडी लगाई? अरे नहीं कुछ नहीं, तुम आगे से राइट लो। और कहाँ से हो? बिहार से हैं साहब। बिहार से? बिहार में कहाँ? छपरा गाँव। लेकिन अब बम्बई छोड़ के जा रहे हैं साहब। काहे? आजकल बम्बई में बहुत ट्रैफिक हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डिसाइड। शुक्ला जी ने इस घर के मालिक के हाथ पैर जोड़कर उसे हमारे बजट में लेकर आए हैं। शुक्ला का क्या है, वो इस घर के लिए फिर किसी और को लेकर आ जाएगा। लेकिन ऐसी लोकेशन पे ऐसा घर हमें हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बट अर्नब, उस केबल वाले का क्या? देखो वेदिका, इस दुनिया में ऐसे बहुत से साइको लोग हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करके बहुत खुशी मिलती है। हो सकता है उसने हमें परेशान करने के लिए ऐसा बोला हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा अर्नब? यार, मुझे नहीं मालूम, मुझे सचमुच नहीं मालूम कि मैं किसकी बात का भरोसा करूं, उस शुक्ला का या उस केबल वाले का। हमें सिर्फ 2 दिन हुए यहां पर आए, हमने सही तरह से अपना सामान भी शिफ्ट नहीं किया है, और तुम घर चेंज करने की बात कर रही हो। देखो सुनो, अभी हम थोड़ा और टाइम बिता
हेलो। How are you guys? What do you like to have, sir? तुम बताओ, तुम क्या लोगी? तो मंगा लो जो मंगाना है, मैं खा लूँगी। इट्स ओके। गिव मी 2 मिनट प्लीज। Sure, sir. हर बार खाना तुम ही तो ऑर्डर करती हो वेदिका, और तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। यू नो दैट। इतना मत सोचो वेदिका, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। कम ऑन, जस्ट फ्रेशन अप योर मूड। अच्छा, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देना ही भूल गया था। वो जो मेरी दिल्ली वाली डील थी ना, वो फाइनल हो गई। रियली? दैट्स अ गुड न्यूज़। क्यों ना हम कहीं बाहर भी घूमने चलें? तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आई मीन आउट ऑफ कंट्री। लेट्स गो टू कनाडा। हो सकता है हमारे पास्ट को बुलाने में भी हमारी हेल्प हो जाए। मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया था। अर्नव, हम्म। आज कुछ अजीब सा महसूस किया मैंने। क्या? आई डोंट नो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा। इस वक्त कौन आ सकता है? तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ।
हाँ अर्नब बाबू। शुक्ला जी, कैसे हैं आप? आपने मोटवानी साहब से बात की मेरे डिपॉजिट के पैसे की? अरे मोटवानी साहब विदेश गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। हम बात कर लेंगे, आप घबराइए नहीं। लेकिन सोच लीजिए अर्नब बाबू, आप गलती कर रहे हैं। आपके बजट में ऐसा घर दोबारा नहीं मिलेगा। शुक्ला जी, तुम्हें मालूम था इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद भी तुमने ये घर हम ही लोगों को दिखाया। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है ना? अरे अर्नब बाबू, मैं महीने में 15 से 20 घर चलाता हूँ भाड़े पर। और एक बात जान लीजिए, आपने मुझे कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं दिया है। थोड़ा इत्मीनान से बात कीजिए भाई। अरे हमने आपको घर दिखाया, आपको घर पसंद आया, आप जाने मकान मालिक जाने, हमने तो मिलकर डील करा दिया। और वैसे भी गलती आपकी है भाई, आपको घर में रहना था, आपको चेक करना चाहिए था, मुझे नहीं करना। सही कह रहे हैं, मैंने गलती की जो तुम पर भरोसा किया और घर की इंक्वायरी नहीं की। तो फिर आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं अर्नब बाबू? देखिए शुक्ला जी, मैं एक घर और देख चुका हूं और मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना है, तो प्लीज मुझे मेरे डिपॉजिट के पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है अर्नब बाबू, अभी हम मोटवानी साहब से बात करते हैं और आपका जितना जल्दी हो सके सारा डिपॉजिट का बंदोबस्त करते हैं। देखिए, आप गलती कर रहे हैं घर छोड़कर। भाई आपके बजट में ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मालूम है शुक्ला जी। हाँ ठीक है रखते हैं। अर्नब, 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 अर्नब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हो तुम? कुछ नहीं है दरवाजे के पीछे, लेकिन तुम ये नीचे क्या कर रही हो? तुम नींद में हो वेदिका? दरवाजे के चलो पीछे कोई चलो है। ऊपर आकर सो जाओ। बाप रे, कोई है? अरे बाबा, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत कोई जाओ। भी तो नहीं है वहाँ पर। वो तुम्हारे पीछे, मत जाओ। वेदिका, 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 होश में आओ। वेदिका, आंखें खोलो। वेदिका, क्या हो गया तुम्हें वेदिका? ओके, समझ गई मैं। Arnav, I understand what you're going through, but tell me honestly, do you believe her? नॉट रियली, मुझे नहीं लगता। आई डोंट बिलीव 100%। You know what? इस दुनिया में 90% लोग भूतों पे विश्वास नहीं करते जब तक वो खुद अनुभव नहीं करते।
और तुम्हें पता है, लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट नहीं करती जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं, पर ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम कभी नहीं देख सकते या महसूस कर सकते हैं। इट डज एग्जिस्ट। लेकिन मैं जब तक जो चीज देखूंगा नहीं तब तक विश्वास कैसे करूंगा? हम सब लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, पर वो भी नहीं दिखाई देते हैं ना। यार देखो, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर हमारी अटल श्रद्धा है। अर्नव, जैसे दिन है वैसे रात है, और जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। जैसे भगवान को हम अलग तरीके से देखते या महसूस करते हैं, वैसे ही शैतान को देखने या महसूस करने की लोगों की अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है। और पता है कॉमन सी बात क्या है? जब कोई शैतान को देखता है, महसूस करता है और वही बात अपने करीबी लोगों को जाके बताता है, तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम ये सोचो, जब तुम अपनी वाइफ की बातों पर विश्वास नहीं करते तो उस पर क्या बीतती होगी, वो कैसा महसूस करती होगी। अपने लिए नहीं, उसकी तसल्ली रखने के लिए उस पर विश्वास करो और उसका साथ दो। वैसे मैं एक लेडी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। हर नेम इज मिसेस अय्यर। पेशे से तो साइकियाट्रिस्ट है, पर तंत्र मंत्र की विद्या की भी नॉलेज रखती है। आई थिंक वो तुम्हारी हेल्प करेगी। मिसेस अय्यर? हाँ, मिसेस अय्यर। चले? हिम्मत से काम लो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जीने की, पर निखिल की यादें मुझे जीने ही नहीं देती। मैं कितनी भी कोशिश करूँ उस हादसे को भुलाने की, पर नहीं भुला सकती। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, पर लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? हमने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की। शायद कहीं कोई कमी रह गई थी अर्नव। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। नमस्ते।
नमस्ते। बैठिए। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है हमारे अलावा। एक डर सा लगा रहता है। क्या आप मुझे अपना बेडरूम दिखा सकती हैं? हाँ, मिसेस अय्यर, ऐसा आपने क्या देखा बेडरूम? मिनिमम एक महीना रहना पड़ेगा। तो आप कितने दिनों से हो? करीबन 4 दिन। और 26 दिन निकालने होंगे। जी, तब तक आप कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? दरअसल हम इस शहर में नए हैं और किसी को जानते भी नहीं हैं। और वैसे भी इतने कम दिन रहेगा। देखिए, हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो टेनेंट आने वाला है उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सॉल्व कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। घर को पवित्र करना होगा। पवित्र? वो कैसे? हाँ, झाड़ फूक। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि हमें झाड़ फूक की जरूरत है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे महसूस होता। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो तुम्हारी बीवी ने महसूस किया है वो तुम भी करो। शायद आप फिल्मों का भूत सोच रहे होंगे। फिल्मों का भूत एंटरटेनमेंट के लिए होता है। दीवार पर चलना, आंखों की पुतलियां सफेद हो जाना, चेहरे पे घाव होना, फिर नॉर्मल होना। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। शैतान के हरकत के 3 स्टेज होते: दस्तक देना, तकलीफ देना और हावी होना। दस्तक देने का मतलब पैरों की आहट, किसी और की मौजूदगी का एहसास होना, जो तकलीफ में बदल जाती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। दूसरा पड़ाव है जो दिमागी तौर से कमजोर हो,
उसे खास तौर पर निशाना बनाया जाता है किसी भारी ताकत द्वारा। उसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि उसके जीने की चाहत ही खत्म हो जाती है, कमजोर बना देता है। और एक बार जब वो कमजोर हो जाता है तब फिर तीसरे और आखिरी पड़ाव पे आ जाता है, हावी होना। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करता। आई डोंट। लेकिन मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात का यकीन करो। हाउ कैन आई बिलीव? ये औरत सिर्फ हमें डरा रही है। लेकिन अर्नव, हम उसे प्रूव करने का एक मौका तो दे सकते हैं ना। यार क्या प्रूफ करेगी जब प्रूफ करने जैसा कुछ है ही नहीं? तो फिर तुमने उनको इतनी दूर से क्यों बुलाया? क्या वो उनकी पूरी बात भी नहीं सुन सकते? मैंने सिर्फ इसे इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिल सके। मैं यहाँ अकल की बात कर रहा हूँ और तुम्हें बुरी लग रही है। क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। नहीं करते मुझ पे भरोसा। यार तुम्हारे लिए मैंने शहर बदला और तुम कहती हो मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। मेरी समझ से परे है। आप यहाँ आई उसके लिए शुक्रिया। इस घर में पूजा पाठ की है? जी नहीं। तो करवा लो, और हो सके तो इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी भी ले लो। शायद। आरुषि, हाँ डू यू नो एनीबडी एट लोकल पुलिस स्टेशन? हाँ, क्यों? एक रियल एस्टेट एजेंट है शुक्ला। मुझे उससे अपने घर का बैकग्राउंड चेक कराना है। हो जाएगा, डोंट वरी। साहेब, ये भिखारी कौन है? शुक्ला एस्टेट एजेंट वाला साहब, हमको उठा के लेके आया साहब। क्या है? ये पुलिस स्टेशन बेचने का है। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ डर के मारे हालत खराब है। वैसे भी अंदर से फटी पड़ी है साहब। बोलो ना साहब, हमसे गलती क्या हो गई साहब? ये तू खुद सोच, क्या है उस घर की कहानी कौन सा घर? जो तूने अर्नव श्रीवास्तव को दिया है? अरे साहब वो अरे उसकी कोई कहानी नहीं है साहब। वो अर्नब श्रीवास्तव बहुत बकैती वाला आदमी है साहब। फालतू का कहानी सुनाकर आपको बवंडर कर रहा है। अरे उसकी बातों का कहाँ भरोसा करते हैं साहब? देख, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं। वैसे भी हमने तुझे ऑफिशियली उठाया नहीं है और ना ही तेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। अगर मैं तुझे ठोक दूं तो वैसे भी मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो तू फटाफट बकेगा या मार खाएगा? साहब थोड़ा पानी पी ले। पी ले। दिल्ली से दो कपल आए थे साहब। उनको एक हफ्ते के लिए घर भाड़े पे चाहिए था। घर खाली था तो मैंने तो दे आने नहीं दिया। चाहते थे? I love this place. तो चलो अंदर। भाई जितना तुम्हारा बजट है ना, इतने में होटल में एक कमरा मिल जाए यही बहुत है।
क्या है कि अवधेश यादव हमारा बहुत पुराना दोस्त है, उसके कहने पर हम तुम्हें ये बंगला दे रहे हैं, लेकिन लेकिन बस एक हफ्ते के लिए, याद अरे रखिए, एक शुक्ला जी, हफ्ते। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, वैसे भी आप लोगों ने एक साथ ही कैश दिया है ना। आइए हम आपको कमरा दिखाते हैं। ऊपर एक बेडरूम है और एक बेडरूम इधर है, और बाहर वो जो नाटे नहीं है स्विमिंग पूल, वो भी है। अपना ही घर समझ के इस्तेमाल कीजिए, और देखिए गंदगी नहीं फैलाइएगा, नहीं तो जो आप एक दिन का एडवांस दिए वो हम काट लें। और जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि हम किसी भी वक्त आ सकते। क्यों, किस लिए? वो क्लाइंट को घर दिखाना होता है ना, ठीक है। और जब भी हम आएंगे 2 बार घंटी बजाएंगे। अगर आप 2 घंटे में दरवाजा खोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक मैजिक की है, और वो मैजिक की से हम सीधा अंदर चले आएंगे। और फिर आप लोग किसी भी अवस्था में होंगे तो उसका दोष हमको मत देइएगा, बता देते कोई हैं। नहीं शुक्ला जी, हम खोल देंगे क्या? दरवाजा। पता नहीं भगवान ने औरत जात काहे बनाई। चल छोड़ने चलो को चलो चल, अंदर आजा। चलो। क्या दिया यार, सीरियसली पेन में पेन। अच्छा, इस आफत से तो पीछा छूटा, लेकिन अब क्या? अब क्या? थोड़ी देर सोते हैं, फिर कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं यार, पूल में नहाने चलते हैं। मतलब मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि हमारे घर में पूल हो, और अब आज है तो। ओ मैडम, ये घर भाड़े का है, समझी? हाँ, तो क्या हुआ, 1 हफ्ते के लिए तो हमारा ही है ना, तो लेट्स चिल। What? कल किसने देखा है? मैं तो जा रही हूँ नहाने। अदिति, क्या अरे बोलते? यार, अरे हम भी चलते हैं ना नहाने? नहीं, Please? मेरा मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। क्या नहाने जाना जरूरी है? क्यों? तुम नहीं तुम बुढ़े हो गए हो, एंड यू कांट हैंडल मी एनी मोर।
क्या ढूंढ रहा है भाई? अबे ढूंढ नहीं रहा हूँ यार, ये साला केबल कनेक्शन देख रहा हूँ, साला मिल ही नहीं रहा। देखो ना, कब से उस केबल के पीछे पड़े हैं। कह रही हूँ कि कोई टीवी नहीं देखेगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन इन्हें मेरी बात कभी सुननी नहीं होती है। जब वो इतने प्यार से बोल रहे थे क्यों नहीं सुनता उसका? अबे बीवी को रोज रोज देख के पक गया हूँ, इसलिए टीवी देखना चाह रहा हूँ। पता बात क्या है, तुझे ना कदर ही नहीं है ऐसे अनमोल हीरे की। पागल, सुधर जा। चुप कर साले, तुझे बड़ी कदर है तेरे कोहिनूर हीरे के। तुझसे बात करना ही बेकार है। चल जा। छोड़ो भाभी से, आप मुझे चाय पिला दो। और ये बताओ कि खाने में क्या ऑर्डर करना है? पिज्जा ऑर्डर करे क्या? हाँ यार, पिज्जा ऑर्डर करते, बहुत दिन हुआ पिज्जा नहीं खाया यार। अबे चलना मेरे बाप। थैंक यू। ये कुणाल टीवी के पीछे क्या कर रहा है? उसकी चवन्नी गिर गई है, वही ढूंढ रहा है। टीवी के पीछे चवन्नी कैसे गिर गई? हाँ? हाँ हाँ, बताओ बताओ, तुम्हारी चवन्नी वहां कैसे गिर गई? चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। कुणाल, अब उसे छोड़ो और इधर आओ। यार आ रहा हूँ यार, 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट नहीं, अभी आओ। कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहे हो। कभी तो मेरी बात सुन लो। भाड़ में जा, ला इधर। वाह मेरे जुर्ग गुलाम, टीवी नहीं तो बीवी सही। ये छोड़ो, कल का प्लान क्या है वो बताओ। हाँ, कल का क्या प्लान है? कल सुबह इसकी ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 9 बजे। यार मगर वो जब डॉक्टर के पास रहेगी तो हम लोग क्या करें 2 घंटे? हम मॉर्निंग का कोई शो देखते हैं ना, कुछ प्यासी चुड़ैल, शीला की जवानी या सविता भाभी टाइप्स। What's wrong with you यार? अरे यार कुछ आइडिया है? नो यार सीरियसली, क्या करेंगे? सीरियसली तो आई डोंट नो। आई थिंक शी शुड गो अलोन। Yeah, I have no problem. पक्का? या Going alone, and then we'll pick her up from doctor at 11. ओके कूल। ओके सो लेट्स ऑर्डर सम पिज्जा गाइस, और बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठ के खाते हैं ना, इसी बहाने स्विमिंग भी कर लेंगे। क्या कहती हो भाभी? नहीं, मुझे क्यों? नहीं स्विमिंग करना है। तुम लोगों अभी को तक करना है मुझे तो देख करो। के मन नहीं भरा क्या? सिर्फ पिज्जा यार तुझे स्विमिंग पूल में नहाने की इतनी क्या पड़ी है? तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि स्विमिंग पूल में पैदा हुआ था। मैं तो बोलती हूँ लेट्स प्ले सम एडवेंचरस गेम। लाइक प्लानचेट? वही जिसमें भूतों को बुलाते हैं। बट डज इट वर्क? Don't know. I tried many times but it didn't work. यार हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि अपने अपने कमरे में चलते हैं और कुछ वाइल्ड गेम खेलते हैं। चलें क्या, बताओ ना? कमरे में वाइल्ड गेम? तुम चलो तो समझाता हूँ ना तुम्हें कमरे में। यहाँ क्यों नहीं? अरे यहाँ नहीं समझा सकता। तुम चलो ना कमरे में। तुम चलो तो चलो 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 चलो। मुझे सब पिज्जा समझा। खाना है और तुम मुझे रातों कौन से गेम हम भी खेलने चले? जा रहे हो? आप
तुम यहाँ ऐसे चुड़ैलों की तरह क्यों बैठी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो ड्रैकुला की तरह? मैं तो सिगरेट पीने आया था बस। अच्छा, पर ड्रैकुला तो खून पीते हैं ना? तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? आज से? वैसे तुम ये क्या कर रही हो? प्लानचेट। प्लानचेट? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा भूतों को ही बुला लेती हूँ, पर आ ही नहीं रहा। बाय द वे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेम, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन तुमने डरा दिया। I'm sorry. For what? जब तुम पूल में नहा रही थी, I was looking at you. मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, बट क्या करूं? तुम पे एक बार नजर जो आई, हटा ही नहीं पाया। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? सच कहूं तो जो बात तुम में है ना, वो किसी और में नहीं है। ट्रस्ट मी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। लाइन मार रहे हो मुझ पे? आग हूं मैं, जल जाओगे। अगर मारूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा? शायद नहीं। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। चाय अच्छी है। बनाई किसने है? लेकिन अकेले जाने की क्या जरूरत है? फिर शुरू हो गए? अच्छा पापा। अजय, कल रात क्या हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ? पता नहीं, बड़ा ही अजीबोगरीब महसूस हो रहा था यार कमरे में। Did you guys feel the same? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। What about you? I didn't felt anything, but हुआ क्या है? कल रात से ही अदिति की तबीयत ठीक नहीं है, डरी हुई है। Oh my God, तुमने बताया क्यों नहीं यार? चल देखते हैं। नहीं। हालत देख उसकी। तूने मुझे रात को क्यों नहीं उठाया? तुम लोग सोए हुए थे यार, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। डिस्टर्ब? डॉक्टर को बुलाया? नहीं। क्यों? मैंने चेक किया उसे, उसे कुछ नहीं हुआ, फीवर भी और कुछ नहीं उसे। But how can you be so sure यार कि इसे कुछ भी नहीं हुआ? I guess you guys are forgetting that I'm a doctor myself. Okay, but what now? Now what? I mean, इसको तो इस हालत में लेके बाहर नहीं आ सकता। तुम लोग जाओ घूमने। पागल है क्या तू? तुम दोनों को इस हालत में छोड़ के हम घूमने जाएं? वाओ, come on man. अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? I mean, तुम लोगों की तो 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी ना? अभी तो थोड़ी देर पहले तू नींद में डरी डरी थी। इवन देख, सर पे पसीने भी आ रहे हैं। पसीना? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि
मुझे कोई कोई अपनी तरफ खींच रहा है। खींच रहा है? कौन? पता नहीं। पता नहीं? तुम कल रात को बाहर क्या कर रही थी? But how do you know? How do I know what? Forget about that. Tell me, what were you doing outside? Blanchett? Blanchett? Blanchett. तो आई आत्मा? I don't know, but I tried couple of time. लेकिन I didn't got any hint. तो शायद नहीं. I was just doing for fun. फन? तुमने किसी की आत्मा बुलाई प्लानचेट करके फॉर फन? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुझे क्या हुआ है? तू क्यों टीवी सीरियल के आर्टिस्ट की तरह एक्सप्रेशन दे रहा है? यार एक्चुअली कल रात में सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था और पूल के पास ही बैठा था और सिगरेट जलाने के बाद मैंने वो माचिस की तिली बुझाकर उसी पेपर पर रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बुझी हुई माचिस की तिली भी जली और वो पेपर भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लो आ गई आत्मा, जस्ट फॉर फन। यार कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? तुम दोनों का दिमाग खराब हुआ है क्या? यार एक आत्मा बुलाने की कोशिश कर रही है और दूसरे को आत्मा आने का महसूस हो रहा है। यार ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बात का यकीन कर यार। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं क्या करूं? अब झेलो, जस्ट फॉर फन। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो। आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होता है। हेलो, अरे कहाँ चले गए भाई सब कमरे छोड़ के? दरवाजा भी खुला है, सामान वामान यहाँ पड़ा है। हेलो, लगता है लगे पड़े। ये क्या है? इस घर में प्रेत आत्मा है और हम घर छोड़कर जा रहे हैं? अरे बाप रे! अरे सुन, सामान देख बेडरूम में देख जाके, और कबर्ड के पीछे देखना। हाँ देखता हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी है इनको घर देकर। साल शक्ल से तो शरीफ दिख रहे थे। अरे सब सामान तो अपनी जगह पे है ना? सामान तो सही सलामत है। अरे कबर्ड के अंदर देखना जरूर। देख लिया, सब सही है बच गए। भाई, सब जगह देखा है, सब सही है। कबर्ड के नीचे देखा? सब जगह देखा। अरे अवधेश, कैसा पार्टी भेजे हो यार, एक ही दिन में भाग गई है तो। अरे पूरा बंगला दिया था उसको यार। हाँ हाँ, और सुनो, तुम कल इस बंगले के आसपास आए थे क्या? कुछ नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि बंगले में भूत प्रेत दिखाई दिया है। हमको लगा तुम कहीं रात में जरा अपना केबल लगाने तो नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करो। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, इसलिए नहीं बताया उन लोगों को। मैं अपने बच्ची की कसम खा के कह रहा हूँ साहब।
बिजी? या लिटिल बिट से गेस व्हाट, तुम्हारे घर की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मतलब इंस्पेक्टर ने उस रियल एस्टेट एजेंट से सब राज उगलवा लिया। ओके, तो राज क्या है? एक्चुअली तुम्हारा घर 1 साल पहले 4 बैचलर लड़कों को दिया था और एक दिन उन्होंने जस्ट फॉर फन प्लानचेट किया था। प्लानचेट? यस, प्लानचेट इज अ टाइप ऑफ गेम जिसमें आत्माओं को बुलाया जाता है और उससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आत्मा आती तो बुलाने वाले की मर्जी से है, लेकिन जाती अपनी मर्जी से है। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। वो तुम्हारे घर आई तो उन लोगों के बुलाने पर है, मगर गई नहीं, और वो अब तक उसी घर में है। व्हाट नॉनसेंस। शुक्ला को भी जब पता चला उसने विश्वास नहीं किया। उसने फिर 4 लड़कों को रेंट पे रखा, लेकिन वो एक एक करके भाग गए। हाय। I hope I didn't disturb you guys. नो नो, नॉट एट ऑल, प्लीज सिट। चलो तुम लोग बात करो। I'll complete my work. Arushi, हाँ बोलो। thanks for the help. It's okay. आर यू ओके? I just don't feel like staying in that house. अकेला घर काटने को दौड़ता है मुझे अर्नब। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। आई एम रियली सॉरी वेदिका। नमस्ते। नमस्ते। बैठो बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे आपके साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, मैंने तुम्हारी बातों को इतनी सीरियसली नहीं ली। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दोबारा हमारे घर चलें। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये विधि दिखने में बहुत सरल है, लेकिन उतनी सरल बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारे वस्त्र की जोत बनाई है, क्योंकि वो आत्मा तुमसे जुड़ गई है, जो निरंतर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें कुछ चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारी समझ की बाहर हैं। उसके बारे में ना तुम पूछना और ना बात करना। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया के दौरान वो आत्मा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो इस चक्रव्यूह में फंस जाएगी। लेकिन तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। जब मैं ध्यान में होंगे तब तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, दृढ़ रहना, ठीक है? अब विधि शुरू करते हैं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक कप चाय मिलेगी? बिल्कुल। ये लो चाय। क्या हुआ? ये मुझे कुछ देजावू जैसा क्यों लग रहा है? कुछ देजावू जैसा नहीं है, और ये मैं ही हूं। तुम्हारा वहम होगा। और तुम्हें ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होगा ना? चलो। अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पे ही खा लेना, ओके? और टाइम मिले तो मुझे फोन करना। टेक बाय। केयर। लव यू। लव यू टू। टेक केयर। हाँ, बाय बाय। बाय अर्नव। बाय। रोल कैमरा एक्शन। बोलता बोलता भाई अरे जल्दी करना बेटा, जल्दी कर। हाँ ये बस तो ये लेकिन है ना तेरा है ना ये डायलॉग है ना तेरा इधर चाहिए संतोष चाय लिया, चाय लेके मेरा फोन दे दिया इससे राम ये चाबी दीजिए भैया जी। ये बेटा अंदर आ। अरे आना, नजदीक से देखेगी। बैठ जाओ उधर, देख ले नजदीक से। अरे बैठ के मजाक नहीं चल रहा है। ऐसे क्या होगा, तीनों का बेसिक एक शॉट छोड़ो लड़की का, और कोई शॉट हमारा पहले का क्लोजअप। दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और उस लड़के का तरह से क्या हुआ था, ये लड़का खड़ा हो जाएगा, जल्दी जाके जल्दी लेके लड़की आउट हो जाएगी। प्यासी प्यासी सदाओं में डूबता सा ये दिल मेरा, तुझे छोड़ के महकी हवाओं में। अब ना सता मुझे, न तड़पा मुझे, हुरों से हे इथं पहिला जर तो आला तर ठीक आहे, पहिला पोरगीचा फक्त हू आ पुरा घेऊन टाकेल। एक शॉट मध्ये उडवेल, त्याला आपण ड्रॉप करून पाठी पुढे मारून टाकू। एक पाहिजे तर क्लोजअप मध्ये काढू। बाहों में मेरी दुनिया भुला, कैसा ये नशा है, क्यों है इसको भी राइट, सामने क्या कर, सामने ही खड़ा हो जाता तुम्हें डमनी की जैसा। आओ पीछे। वो टर्न करती थी नहीं, मेरा दिमाग आधा इधर है सामने। क्या लाइन से लगा? और निकाल के निकाला। अक्सर फिल्म में कभी बोले ये थे और हमें इसका एक अंगूठी मारता। नहीं 12 ना हो गई ना जी, यहाँ जा मेरे ना आप लोग का बजट है ना, उसमें कमरा ही मिल सकता है, पर आप रेंट के कहने पर लगा लो ये खास
खास इनके लिए भुर्जी पाव मंगाया और खाने में बटर चिकन और तंदूरी वड़ा पाव वो बात अलग है, पूरी कंपनी देते हैं, हमारे भाई साहब आगे। चेतन टाक परत ती अजून कोण छोटी पोरगी आलेली असते हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे। पिक्चर के इवेंट के लिए थैंक यू